हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, क्योंकि अब ये समाप्त हो चुका है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331। सही आंसर है इसका अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए करने की जो शक्ति थी वो किसे प्राप्त थी। तो किसे प्राप्त थी, अभी हमने पढ़ा भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन में था ना कि कौन मनोनीत करते थे, तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो जो लोकसभा होती है हमारे संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, लोकसभा में जो राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसकी उतनी ज़्यादा लोकसभा की और राज्यसभा की भी सीटें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। तो पहले हमारा एंग्लो भारतीय वर्ग के लिए भी आरक्षित था, जो अब रह गया है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर स्थान आरक्षित है। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ए और बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। मतलब लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया। तो जो लोकसभा है हमारी, उसके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं कि ये आपके यहाँ भी कोई लोकसभा होगी किसी नाम से, तो उन क्षेत्रों का जो निर्धारण है वो कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। तो ये जो निर्धारण किया गया कि इस लोकसभा का नाम ये है, ये यहाँ तक लोकसभा रहेगी, तो फर्स्ट टाइम जो इसका निर्धारण किया गया वो 1972 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से लोकसभा एवं राज्यसभा में दोनों में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक आता है। मतलब दोनों की सीटें यहाँ पर सबसे ज़्यादा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है। तो जो सांसद होता है हमारा, वो राज्यसभा का भी हो सकता है और आपका लोकसभा का भी हो सकता है। तो उसे प्रति महीना अपना कार्यकाल चलाने के लिए कितना भत्ता मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 23,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कितना
समयांतराल होना चाहिए। मतलब जो लोकसभा की जैसे आज फर्स्ट बैठक हुई, तो जो दूसरी बैठक होनी है या दूसरी से तीसरी बैठक जो होनी है, उन दोनों या 2 और 3 के बीच का जो समयांतराल है वो कितना होना चाहिए, कितने समय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। तो वो जो समय अंतराल है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष में से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो जो भूतपूर्व मतलब जो जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है वो सांसद, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था किस वर्ष से लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976 से। तो 1976 से ये लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं प्रतिवर्ष? तो प्रतिवर्ष आपके कितने सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष में 2 बार। वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? जहां पर एसटी की सीटें लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति की, वो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर एसटी के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं लोकसभा में या अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? मतलब आपके यहाँ पर कोई भी संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कोई लोकसभा का क्षेत्र है, तो वो कौन सा संसदीय क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है, उसके आसपास और 9 को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागौर, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो इनमें कौन सा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी केरल भी है, तमिलनाडु भी है और कर्नाटक भी है। तो ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं लोकसभा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो कौन से थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छठी लोकसभा। जो छठी लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? सबसे कम थी छठी लोकसभा में और सबसे अधिक किस में थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा, ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। एक ही सदस्य चुना जाता है, तो ये सभी जो क्षेत्र होते हैं वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.5 लाख। जहाँ पर 7.5 लाख जनसंख्या हो जाएगी वो एक लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 7.5 लाख का, कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे और इसकी पहली बैठक 13 मार्च 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा लक्षद्वीप हुआ, सबसे बड़ा कौन सा हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मल्कागिरी। ठीक है, तो मल्कागिरी जो है वो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7वां तथा 31वां। 7वां जो 31वां है आपका, वो जो संविधान संशोधन है वो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्य से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है कि ये इस चीज़ के योग्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इस चीज़ का निर्णय कर सकता है कि ये निर्योग्य है, लोकसभा सदस्य ये निर्योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्हें लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के सदस्य। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। जो उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री जी की सलाह पर राष्ट्रपति जी जो है लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी द्वारा। विघटन द्वारा भी की जा सकती है, सत्रावसान सत्र खत्म हो जाए तब भी की जा सकती है, और स्थगन द्वारा भी की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का जो सत्र है वो एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, 2 बार। ये सही आंसर है 2 बार। तो कम से कम 2 बार आपका बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है
तो जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाने वाला सदन है वो कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, लोकसभा। लोकसभा द्वारा अपने जो लोकसभा सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता का। भारतीय जनता का जो है लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है। आईएएस प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो इन 4 राज्यों में से हरियाणा ऐसा राज्य है जहां से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ठीक है, फर्स्ट पे आपका कौन आ गया? उत्तर प्रदेश। और दूसरे तीसरे पे कौन सा हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 38। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो किस संघ शासित प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से। तो दिल्ली से सबसे ज़्यादा लोकसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर सी है, 5 ईयर। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है लोकसभा का या लोकसभा के सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा तथा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? मतलब इन दोनों की जो है समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन करने के विषय में इन्हें समान शक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जी। जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 है क्वेश्चन, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर बात करें हम संसद, लोकसभा और राज्यसभा, अगर लोकसभा की हम बात करें तो जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो उसका चुनाव लड़ने के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए और 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो लोकसभा और राज्यसभा करके ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, शून्यकाल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उस काल को शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 552। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो ऐसा कौन से 2 राज्य हैं जिन्हें लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। आंध्र प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जिन्हें लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है इसमें, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, वो सॉरी, डी है इसमें, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो है आपका लोकसभा में अधिकतम सदस्य हैं, ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र हमने भी पहले तो पढ़ा था महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभी हमने पहले पढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी था, उसमें अशोक लिख दिया है, उसमें वो बाई मिस्टेक आंसर में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र है। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर है वो महाराष्ट्र है सदस्यता क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोकसभा सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षा, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, धन्यवाद।